गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेम की बरबर सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज आप लोगों को लगाएंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको 13-14 क्लासें करवा दी हैं, जिस क्लास में आपके 10-10, 12-12 सवाल कम से कम हैं और इससे ज़्यादा भी सवाल हैं। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर आप इन वीडियो को देखिए, जिससे कि जो भी सवाल आपको समझ में ना आए फिर वो आपको आने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। अब दोस्तों, आज अपन लोग शुरू से लगाते हैं सवाल। शुरू से का मतलब है अभी हम करवा रहे थे आपको मिक्सिंग के सवाल, यानी कि जो भी आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 जो आने की संभावना है उन्हीं सवालों को लगा रहे थे। लेकिन इससे पहले हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, यानी कि संख्याओं के बारे में बताया था, ध्रुवता के नियम बताए थे, और फिर हम आपको आए कुछ फॉर्मूले भी हैं और फिर उसी के आधार पर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों चैप्टरों से संबंधित आपके जितने फॉर्मूले रहेंगे उन फॉर्मूलों को आप पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर सवाल लगाते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बीजगणितीय सूत्र है, तो बीजगणितीय सूत्र अपन किस तरीके से करेंगे। देखते हैं हम बीजगणितीय सूत्र वैसे सबको आते ही होंगे। तो बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्र हमने इससे पहले पार्ट 1 में आपको संख्याओं के बारे में बताया और विभाज्यता के नियम। सबसे पहले आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूलों को आपको आगे चल के अभी यूज करना पड़ेगा। फिर आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तीसरे नंबर का फॉर्मूला रहेगा आपका a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर, तो क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अब चौथा फॉर्मूला आपका रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब पांचवा फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो ये आपके 5 फॉर्मूले हो चुके हैं। छठवां फॉर्मूला आपका रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर का होता है आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस के ab प्लस के b स्क्वायर। ये आपका छठवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर का होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये आपका सातवां फॉर्मूला हो गया। आठवां फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम फॉर्मूले आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अब अपना रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के दौर में आप अपना रजिस्टर में लिखते जाइए और सवालों को सॉल्व करते चलिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका फॉर्मूला है। 9 नंबर का फॉर्मूला देखो, एक कोष्टक में होता है x प्लस ए, दूसरे कोष्टक में होता है x प्लस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। एक जी फॉर्मूला है। और इससे पहले अपने वह फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला इस तरीके चलता है 10वें नंबर का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर का होता है 0। का होता है आपका 0। अब 11 नंबर का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3
ए बी सी बराबर का होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये आपका फॉर्मूला। और कभी कभार आगे आपको और भी इसमें बता देते हैं, क्या बता देते हैं आपको इसमें बता देते हैं, माना कोई संख्या x है, क्या है x है, माना कोई संख्या x है तो x का व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम का होता है 1/x। कोई सी भी संख्या हो, संख्या का यदि हमें व्युत्क्रम करना है तो संख्या का व्युत्क्रम का होता है 1/x। तो कभी कभार ऐसा भी मिल जाता है, संख्या का माना संख्या x तो है, माना कोई भी संख्या x है, क्या है, माना कोई संख्या x है तो x का योज्य व्युत्क्रम बताओ भैया, योज्य व्युत्क्रम का होता है -1/x होता है, क्या होता है -1/x। इस तरीके से आपके इतने फॉर्मूले यहाँ पर ढूंढना है अपन लोग बीजगणितीय सूत्र, यानी कि अभी हम पहला चैप्टर लगाएंगे कि संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी सवाल हैं हम आपको करवाएंगे। और इससे पहले हमने आपको संख्या बताए थे, विभजता के नियम भी बताए थे, आज हमने बीजगणितीय सूत्र। अब हम चलते हैं अपने सवालों पर कि जे आपके बीजगणितीय सूत्र हो गए। अब इसके बाद में जो भी संख्या पद्धति से मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्यादा सवाल रहेंगे, 7 या 8 सवाल रहेंगे। यदि आपने उन सवालों को सीख लिया तो संख्या पद्धति से संबंधित जो भी सवाल आपका आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में, आप वो सवाल हर हाल में लगा पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलो चलते हैं। अपना पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो ये है आपका पहला सवाल दोस्तों, ये है आपका पहला सवाल। यदि 65 और 17 की 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान बताओ दोस्तों। देखो सबसे पहले बात समझो, दिख रहा है यदि 65 और 117 के HCF, तो हमें 65 और 117 का HCF निकाल लेना है। हमें पता है HCF यानी कि मासापा होते हैं, मासापा दो विधि से निकालते, गुणनखंड विधि से, एक निकालते अपन लोग भाग विधि से। तो मासापा जब भी निकाले भाग विधि से निकाले, जल्दी निकल आता है। तो अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे मासा, 65 और 117 का HCF पहले निकाल लो। HCF यानी मासापा होता है, कैसे निकालते, भाग विधि से। सबसे छोटी संख्या का भाग दे देते हैं सबसे बड़ी संख्या में, दे दो भाग। 65 का भाग देंगे 117 से ज्यादा ना हो, तो 65 एकम 65, अगर अपन 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपन घटा दो इसमें से। 17 में से 5 गए, 7 में से 5 गए, कितने बचे 2, 11 में से 6 कितने बचे 5, शेष पर जितना बचा उसका भाग देते हैं 65 में। 52 एकम 52, 5 में 3, 5 में से 2 कितने बचे 3, 6 में से 5 कितने बचे 1, और जितना शेष पर बचा उसका भाग देना है इसमें। जी कहलाता है भाग विधि, कहलाती है भाग विधि से HCF निकालना। 13 चौको 52, 13 चौको 52 यानी कट गए, शेष पर 0 आ गया। अब यहीं पर मासापा का क्या लगा, मासापा कहलाएगा आपका भैया क्या 13, जी कहलाता मासापा, जी नहीं कहलाता है। ठीक है ना, तो मासापा आ गया अपने पास 13, कितना आ गया 13। अब भी कह रहा है जो तुम्हारा मासापा है, यानी कि इधर पर हम बता दें अगर आपको, तो HCF जो आपका है, HCF को हम क्या लिख रहे हैं 65m-117, तो HCF को आप लिख रहे हो 65m-117, तो हम HCF की जगह पर क्या रख सकते हैं 13 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो HCF की जगह पर 13, क्योंकि जो हमने HCF निकाल लिया है संख्या, तो HCF बराबर 13, 65m-117, 117 को इसे पक्षांतर कर दो तो कितना निकलेगा, 13 प्लस के 117 बराबर में 65m, जोड़ दो, 7 3 10 का 0, हंस रहे 1 1 1 2 और 1 3, 130 होगा साथ में। 65 का अपन को क्या देना है भाग, m की वैल्यू निकालना है। 65m का मतलब होता है 130/65, 65 का अपन भाग देंगे तो 65 दूनी 130, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, ये आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर।
तो इस टाइप से आपको मान निकालना था। m की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, 2 निकाल ली। तो दोस्तों यदि आपको सवाल उतारना है तो वीडियो को थोड़ा रोक दिया करें, फिर आप सवाल को उतार सकते हैं बहुत अच्छे से। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी लक्ष्य क्लासेस यानी कि बरुआ सागर को ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका कौन सा, पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपकी संख्या पद्धति के क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संख्या पद्धति। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या हमने आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बताई है, यानी संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या कहना कहते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहना कहते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, एक तो इनको सॉल्व करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व करो, ऑप्शन नंबर 2 को। पहले हम अगर ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो √3 का गुणा √7 में करेंगे तो कितना आएगा, √21। क्या आएगा, √21। क्या 21 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो जे परिमेय संख्या नहीं है, तो जे परिमेय संख्या नहीं है। अब इसको देखो, पॉइंट लगा है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 0 0 आ जाएगा अपने पास, तो आ जाएगा पॉइंट नीचे 0 0 0 आ जाएगा। और ये अपनी क्या है, पॉइंट में संख्या है, तो ये अपना क्या है, ये अपने पास परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसके बाद फिर क्या कहलाएंगे, 101 का वर्गमूल निकलता नहीं निकलता। अब इसको और सॉल्व करके देखोगे जी बन रहा कि नहीं बन रहा है। देखो √5 + √7, इधर देखो √5 + √7 और √5 - के √7। तो इसको अपन मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, यानी a + b a - b। अभी हमने फॉर्मूला बताया था तीसरे नंबर का, a² - b² बराबर, तो a + b और a - b। इसको अपन बंद करते हैं फॉर्मूला, तो a² - के b², ये बन गया कि नहीं। वर्ग हटाते हैं, वर्ग से रूट कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, सॉरी वर्ग तो कट ही गया अपने पास। तो कितना बचा, 5 - के 7, कितना बचा, -2। ये 2 के नीचे हम 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। तो इस तरीके से आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अगर छांटने के लिए आ जाए तो पहले तो ऑप्शन को सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करिए, तो जो आंसर है उस आंसर को देखिए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे। और देखो इसमें एक चीज आप और भी समझ सकते हैं, आप सोचेंगे कि पॉइंट हटा दो तो नीचे 0 पड़ेगा, तो इधर पहले 10 आ रहा है, फिर 110 आ रहा है, फिर मतलब बन 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 बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो इसका मतलब है संख्या बढ़ रही है, यानी हम p/q के फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखो आप, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला हम यहाँ पर बता दें, सूत्र है। चलो पहले इसको सवाल पढ़ो। दिया गया है लासा 132 और 228 का इतना है, यानी कि कहने का अर्थ है जब पहली संख्या है या दूसरा। सवाल पढ़ने का हमें तरीका पता होना चाहिए, बस सवाल पढ़ने का अगर आपको तरीका पता है तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वो कह रहे हैं दिया गया है कि लासा 132 और 288 का 3168 है, मतलब एक संख्या जी है, दूसरी संख्या जी, इसका लासा कितना है, जी है। तो भी कह रहा है मासा ज्ञात, और तो फिर इनका मासा ज्ञात करो, यानी कि मासा है, इनका मासा है। तो देखो संख्या तो भी है 132 और 228 है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है। इधर पर पहली संख्या आपको क्या दे रहे हैं, पहली संख्या दे रहे हैं 132, दूसरी संख्या क्या दे रहे हैं आपको, दूसरी संख्या दे रहे हैं 228, 228। अब इसके बाद अपना क्या है, लासा पर क्या है, लासा। लासा क्या है आपका 132, 288। निकालने का है, मासा आपको निकालना है, मासा निकालना है, तो मासा निकालना। इसके लिए फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, बहुत सरल है। फॉर्मूला आपका चलेगा, यानी सूत्र है आपका, इस सूत्र को आपको लिखना है अच्छी तरीके से। कैसे लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बस सबके मान रखना आपको। पहली संख्या कितनी है, 132,
कितनी है 132। दूसरी संख्या कितनी है 288 बराबर लासापा कितना है लासापा लासा 3168 है सॉरी यार इधर वाली संख्या लिखते हैं हमने 31 लासापा है इसके कितना है 3168 है मासा ज्ञात करना है ठीक है ना। अब देखो लासा कितना है अपना 3168 का निकालना है आपको मासापा निकालना है मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन लोग मासा निकालेंगे गुणा में है इसके नीचे ले आएंगे इसको तो कैसे लिखेंगे 132 गुणा 288 बटे में 3168 बराबर मासा आपका निकालना है। करो अब इसको भाग में कैसे देते हैं देखो इसको काट नहीं पा रहे हैं 2 से काट के देखो पहले से 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 2 छक्के 12 2 से इसको काट दो 2 एकम 2 1 बचा 2 पंचे 10 1 बचा 2 अट्ठे 16 2 चौके 8। अब इधर पर अपन क्या करेंगे 11 से कट रहा है क्या जी 11 एकम 11 4 बचे हाँ 11 से कट जाएंगे 11 एकम 11 4 बचेंगे 48 11 चौक 44 48 है 44 है कहते हैं 4 11 चौक 44 11 से निकालो 11 छक्का 66 ठीक है ना। अब 6 से काट दो 6 दूनी 12 13 14 2 बचे 6 चौकी 24 कट रहे हैं। अब कट रहे हैं ये 12 से 12 दूनी 24 12 से काट दो 12 दूनी 24 4 बची 12 चौकी 48 2 से काट देंगे आपका कितना आ जाएगा 2 1 2 यानी भैया 12 आ गया आपका कितना आ गया मासा बराबर कितना 12 मासा बराबर 12 मासा बराबर कितना आ गया आपका 12 है कितना आ गया आपका 12 मासा बराबर कितना आ गया आपका 12 है कितना आ गया आपका 12 है तो मासा बराबर 12 आपको ऑप्शन में मैच कर रहा। ध्यान रखना सवाल को हमें पढ़ना आना चाहिए कि दिया गया है कि लासापा यानी ये संख्या कह रहा उन्होंने कहा नहीं स्पष्ट लासा इन संख्याओं का लासापा ये है तो मासा यानी इन्हीं संख्याओं का मासापा ज्ञात करो। जब पहली संख्या दे रहा है दूसरी संख्या दे रहा है लासा दे रहा है मासा दे रहा है तो इन चारों संख्याओं में से कोई सी 3 संख्याएं आपको देंगे और 3 संख्याओं में से आपको मतलब 3 संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या लासा और मासा 4 चीजें हैं 4 चीजों में से 3 चीजें देंगे चौथी चीज आपको निकालनी पड़ेगी ठीक। तो इस तरीके से आपने कौन सा सवाल लगा लीजिए सेकंड नंबर तीसरे नंबर का सवाल। हम देखते हैं चौथी नंबर का क्वेश्चन देखो चौथी नंबर का क्वेश्चन है। अब कहने के लिए सवाल सरल है वो आप वो लगा भी सकते हैं लेकिन हमने कई बार देखा है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में वो ऐसी संख्या दे देते हैं कि कटती नहीं है वो चीजें। जब कटती नहीं है तो आपको ध्यान से इसको सवाल को काटना है ध्यान से अपन इनको काटेंगे तो हो जाएगा नहीं तो आप यही कहेंगे कि सर ये तो कट ही नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले तो करने 867 तथा 255 का लासा ज्ञात करना और मासा ज्ञात। सबसे पहले आप मासापा ज्ञात कर लिया करो क्या कर लिया करे मासापा क्यों निकाल लिया करे मासापा मासापा इसलिए निकाल लिया करो क्योंकि मासापा भाग विधि से निकालात है और जो भी मासा रहेगा तो उन संख्या को जरूर काटता है। देखते हैं मासा कैसे निकालते मासापा 2 संख्याएं हैं जो भी संख्या सबसे छोटी है उस संख्या का हम भाग दे जाते हैं 255 भाग देंगे 8 6 7 में। अब 255 की टेबल तो आती नहीं है आप इसको क्या मान लो 250 मान लो यानी 250 मान लो 250 के यदि हम पहाड़ों पढ़े 250 एकम 250 250 दूनी 500 250 दिया 750 और 4 बार करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। तो अपन कितनी बार करेंगे 4 बार सॉरी 3 बार कितनी बार 3 बार करेंगे 3 बार करेंगे तो अपने पास समथिंग 800 के आसपास पहुंच जाएगा और 4 बार में तो ज्यादा हो ही गया 3 बार 3 पचे 15 की 5 हजार लगाइए 3 पचे 15 16 की 6 हजार लगाइए 3 दूनी 6 और 1 7 अपन क्या कर दो घटा दो 7 में से 5 गए 2 6 में से 6 गए 0 8 में 7 गए 1 102 बचे। अब इसी का भाग देना का है ना इस संख्या में 255 में। अब 102 को पहाड़ों तो आ गए 102 एकम 102 102 दूनी 204 204 2 बार कर दो 2 दूनी 4 घटा दो 5 4 का 1 और 5
51 को भाग देना 102 में, कितने में देना है 102 में। कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 5 10, 51 बार चला गया, 2 बार चला गया। तो मासापा का क्या लगा, जा चीज कहलाएगी मासापा, यानी HCF बराबर कितना आ जाएगा 51। एक आंसर आपका निकल आएगा। अब आपको क्या निकालना है, लासापा। क्या निकालना है, लासापा। लासापा निकालना है तो ध्यान धरो कि 51 से जो कट जाएगा आपका, 51 से कटेगा, यानी कि अब पहली संख्या कितनी है, अब निकाले अपन का एलसीएम। यानी 867 और 255, 867 और 255 ऐसा करेंगे। निकालो इसको, कितने से कट रहा है, 2 से तो कट नहीं रहा पहले, तो हम 3 से काट सकते हैं। कितने से काट सकते हैं, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचे, 3 8 24 25 26 2 बजे दिनम 27 कट गया। 2 एकम 2, सॉरी 3 से काटने पर 3 8 24, 3 5 15 कट गया। 17 से काट दो, अब जी 17 से काट दो, 70 बार कटे और 17 पौन 85 जी आ गया आपका 17 17 17 पौन 85। अब ऐसी संख्या है कि ये 17 से कटेगी और जी अपनी 5 के 5 रहेंगे, 5 से अपन कट जाएंगे। इस तरीके से अपन लोग इनको काट सकते हैं। अब इनका अपन लोग गुणा कर सकते हैं, कैसा, 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 5, 17 17 289 ऐसा करेंगे, गुणे 5 गुणे 3, इनका गुणा करो पहले। दिनम 27 के साथ हाथ लगे 2, 3 8 24 25 26 की 6 लगे 3 6 7 8, आइए 5 का गुणा, 5 7 35 की 5 लगे 5 31 3 33 की 3 लगे 3 5 8 40 3 43। ये आपका कितना लाएगा, लासापा, यानी कि LCM बराबर 43 35 आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको लासा मासा, जी नहीं कि लासा मासा सवाल नहीं आएंगे पेपर, जी आपकी संख्या पद्धति है, पहला लेसन है, यहाँ से आपको लासापा और मासापा निकालना आएगा ही आएगा। एक सरलतम क्वेश्चन बटे में दे देंगे भाई, कोई संख्या थी 467 बटे में 588, सरलतम रूप करो, इसमें काटने पीटने पड़ा थे, तो ऐसी संख्या आ जाती है कि वो कटती नहीं है। तो ध्यान से आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढ के काटना है, और वो ज्यादातर अगर ऐसी संख्या नहीं कटे नहीं तो वो हमेशा विषम संख्याओं से कटते हैं, विषम या फिर अभाज्य संख्याओं से। यानी कि ज्यादातर हमने देखा जो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा 37 से कटता है। कितने से कटता है दोस्तों, 37 से कटता है ज्यादातर। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है तो हमने देखा कि भाई वो यही संख्या देते हैं कि उसी से कटते हैं। तो 37 आ जाए 17 आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन अपना ये कट रहा है। ठीक, अब 5 नंबर जी भी अपने पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 13 14 का एचसीएफ ज्ञात। इस सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक तो इसकी थ्योरी लिख सकते हैं और नहीं तो हम सीधा एल्गोरिथम का मतलब होता है मासापा निकालना, भाग विधि से करना, भाग विधि से मासापा निकालना। तो यानी कि अगर आप समझ सकते हैं कि थ्योरिकल कर दो या फिर थ्योरिकल नहीं करना है तो आप सीधा डायरेक्ट करो, कैसा, सीधा मासापा निकाल दो एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। कैसा, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे सबसे बड़ी। यानी कि हमारा मतलब है कि आप अगर वो थ्योरी वगैरह लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वो वाला अपन को बार बार लिखते जाओ और काम करते जाओ। आगे देखो, जब तक शेषफल 0 नहीं है तब तक नहीं रोकने अपन, ठीक है ना। 306 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1314 तक पहुंच जाना होगा। तो देखो अगर हम 300 को पहाड़ा पढ़ा तो 3 चौके 1200 हो जाते हैं, 300 चौके 1200 और 5 बार करें तो 1500 ज्यादा हुए तो अपन कितनी बार करो, 4 ही बार कर लो, 4 6 24 और 4 3 12 घटा दो, 4 में 4 का 0
11 में से 2 11 10 और कितने बचे अपने पास 9 2 बस 90 बचे। इस 90 को भाग देने अपन टाइम है 306 में। जो भी शेषफल बचेगा उसको इसमें भाग देते जाते हैं। तो 90 को पहाड़ों पढ़ो 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौकी 36 यानी 360 4 बार में तो 3 बार कर दो दिनम 70 घटा दो 6 में से 6 के 10 में से 7 अगर 3 बचे। देखो इधर से यहाँ से ले लो 10 10 में 7 अगर 3 बचे 2 में 2 कुछ नहीं बचा। 36 को भाग देने का टाइम है 90 में। कितनी में 90 में 3 बार तो जाने पे 2 बार जाएगा 2 छक्के 12 में 2 72 आ जाएगा इधर को। 10 में से 2 कितने बचे 8 8 7 कितने बचे 1 18 को भाग देंगे 36 तो 18 दूनी 36 कट गया। अपनी एल्गोरिथम फिर में पूरी हो गई। एल्गोरिथम का प्रयोग करके अपन एचसीएफ निकाल लिया। तो एचसीएफ कितना आ गया 18 कितना आ गया 18। आपको ऐसे ही करना है थ्योरिकल नहीं करना क्वेश्चन क्योंकि 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है अपना। ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो थ्योरिकल कर रहे हैं अच्छी बात है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्योंकि थ्योरी लिखने में बच्चे कंफ्यूजन में चलते हैं तो अब डायरेक्ट ऐसा कर देंगे आपका आंसर पक्का रहेगा। ठीक है ना। भाग विधि से मासापा निकाल देना है अपनी शॉर्ट भाषा में हमने बता दिया है। 5वां क्वेश्चन हो गया आपका। 6वां क्वेश्चन देखो आप देखो 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इन संख्या दे रहे हैं √4 √3 √5 √9 में परिमेय संख्याएं बताओ कौन कौन सी है। इनमें परिमेय संख्या हम आपको बता दें परिमेय संख्या कहलाती क्या है। परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या बराबर होती है वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्या लिख दिया ये P/Q के फॉर्म में अपन लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इसमें देखो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या इसमें से आप कौन कौन संख्या तो √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 इनका निकलता नहीं है। √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यानी कि एक जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है वो हमेशा परिमेय संख्या के रूप में चलते हैं। इनका वर्गमूल नहीं निकल रहा तो ये परिमेय संख्या नहीं है जी नहीं है। तो कौन कौन सी आ गई तो √4 √9 √16 क्यों क्योंकि इनका वर्गमूल निकल आता है। जिनका वर्गमूल निकल आता है वही अपनी परिमेय संख्या कहलाती है और वो कहलाती है जिनका वर्गमूल निकल है √3 √5 √7 √10 जी अपनी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। 7वां क्वेश्चन देखो जी वाला क्वेश्चन कई बार हमने लगवा दिया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। जो क्वेश्चन आना ही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से जो आएगा ही आएगा कि √5 √7 अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। इस तरीके से अपन को सॉल्व सिद्ध करके आपको बताना पड़ेगा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे अपन लोग सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन लोग करेंगे माना क्या √5 एक परिमेय संख्या उल्टा मान लेना है एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। परिमेय संख्या है तो इसको अपन क्या करेंगे √5 को मानेंगे P/Q के फॉर्म में। क्या मानेंगे P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में मान लिया अपन ने बस इतना ही तो है। अपन आप इसके आगे लिखेंगे जी अपनी जी परिमेय संख्या होगी जी अपरिमेय संख्या होगी। तो अपन इधर पर कहेंगे √5 अपरिमेय संख्या है और P/Q परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है
तो अपन क्या करेंगे, √5 बराबर नहीं हो सकता है P बटे Q की, तो अपन लिख दें अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है जी। अपने पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। बस और कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे, ठीक है ना। कि √5 एक अपरिमेय संख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके पेपर में आने की इसकी संभावना है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने ये सवाल लगाया है। तो कौन से नंबर क्वेश्चन था आपका, ये आपका था 7वें नंबर का। अब देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका जी, कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपन को करना है, मान लेना है बड़ी अच्छी से। जब माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है ये, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो अपन क्या करेंगे, 2 + 3√2 बराबर P बटे Q। कैसा, अब इसको 2 को इसे पक्षांतर कर दूं, क्या मिलेगा आपको, 3√2 बराबर P बटे Q माइनस के 2, ठीक है ना। इसके नीचे अपन क्या करेंगे, एक मानेंगे, 3√2 Q लासा लेंगे, Q से Q कट गया तो बचेगा P, एक का भाग Q लेंगे, Q वाले रहेगा, बचेगा 2। इस 3 को और इसके नीचे लिख देंगे अपन लोग, कितना आएगा अपने पास, √2 बराबर P माइनस 2Q बटे में 3Q जी आएगा। अब ध्यान समझो, जी वाली संख्या P बटे Q के फॉर्म में लिखी है तो जब परिमेय संख्या है, √2 अपने पास क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है कभी, तो हम इधर पर लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है तथा P माइनस 2Q बटे में 3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जब नहीं हो सकती है तो अपन क्या करेंगे, √2 बराबर नहीं है P माइनस 2Q बटे में 3Q। अतः की संख्या अपने पास 2 + 3√2, 2 + 3√2, अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है, इति सिद्धम, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से अपन लोग करेंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये आपका, अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके बराबर परिमेय मान लीजिए, तो परिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय कोई संख्या मान लीजिए आप Q, ठीक है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। 8, अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन को आपको देख करके ही पता चल जाएगा कि ये क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेखन नहीं है, मतलब कि कौन सा ऐसा बहुपद है जो द्विघात बहुपद का आलेखन नहीं है। तो देखो, इस वाली आलेखन में देखा कितनी जगह ये x अक्ष को काट रहा है, 2 अक्ष को, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। देखा द्विघात बहुपद का आलेखन नहीं है, ये कहीं नहीं काट रहा, तो जो भी नहीं है जी भी नहीं है द्विघात बहुपद, मतलब जो तो है लेकिन आंसर ये नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें जी भी अपना एक जगह काट रहा है तो जो भी द्विघात बहु,
मतलब जी काट ही नहीं रहा है इधर पर। देखो अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ काट रहा है, छुप ही नहीं रहा है, अपने अक्ष को काट ही नहीं रहा, दूरी से आ गया, तो मतलब जी भी नहीं। तो बेटा द्विघात बहुपद का आलेखन नहीं है, तो जब ये काट नहीं रहा तो ये क्या है, शून्य है, तो ये है 1 2 3, तो जी है त्रिघात बहुपद का आलेखन। क्या है, त्रिघात बहुपद का आलेखन, तो आंसर अपना यही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन देख करके बताना है। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आ सकता है, और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते, अधिकतम शून्यांक तो 2 ही होते हैं द्विघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक, चतुर्थ बहुपद के 4 शून्यांक होते हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर का देखो, 10 नंबर, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। आपको इसमें पता करना है निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो कौन सा एक बहुपद नहीं है आपका, तो हमने बहुपद की परिभाषा, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे। तो बहुपद की परिभाषा समझ लो क्या है। बहुपद बराबर, बहुपद क्या है, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए ध्यान समझे, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक, घात ऋणात्मक तथा घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, वही बहुपद कहलाए। अब देखो इसमें भिन्नात्मक का अर्थ देखो, यदि किसी संख्या के ऊपर अगर मान लो रूट के अंदर कोई संख्या नहीं, तो ये रूट को मतलब होते, रूट का अर्थ होता है 1/2 घात। कितना होता है दोस्तों, 1/2 घात होता है। कितना होता है, 1/2 घात होता है। कितना होता है, 1/2 घात। तो अगर इधर पर कोई करनी लगी, जैसे मान लो रूट 4 और इधर लगी करनी 3, इसका अर्थ होता है 4 की घाती 1/3। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अपने पास का ये रफ्तार है, इसको समझने की कोशिश करो। आप इसमें बहुपद कौन नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसमें से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। कितनी है इसकी अधिकतम घात, 2। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये बहुपद है अपने पास। ठीक है ना। और इसमें अगर हम कहेंगे, अब कहने के लिए सब में रूट रूट चढ़ रहा है, तो रूट तो ठीक है, रूट तो चढ़ रहा है, तो रूट के लिए अपन क्या करेंगे इसमें कि इस 2 घात से थोड़ी, रूट का अर्थ तो होता है 1/2 घात, यानी कि आधी घात, आधा 1/2। तो सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, जो सबसे बड़ी घात चढ़ी है वही घात कहलाती है। तो इसकी घात क्या कहलाएगी, 2, तो ये घात भिन्नात्मक नहीं कहलाएगी। तो जी बहुपद है अपने पास, इसके अधिकतम घात 3 है तो जी बहुपद है, इसके अधिकतम घात 2 तो जी बहुपद है। अब इसमें देखो, इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है, ध्यान समझे ना। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 3/3 इंटू एक्स माइनस, मतलब x की घात -1। तो इसकी घात कितनी आ गई आपकी, भिन्नात्मक आ गई घात आपकी। कितनी आ गई, ये भिन्नात्मक घात आ गई है। तो भिन्नात्मक घात आ गई है, तो यही आपका बहुपद नहीं है। तो जी वाला आपका क्या कराएगा, जी आंसर रहेगा आपका डी नंबर का। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसमें छांटना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन ने 10 नंबर का क्वेश्चन लगाया है। अब इसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, शून्यांकों का योगफल होगा, यानी 11 नंबर का क्वेश्चन है शून्यांकों का योगफल। अभी हमने बताया था बहुपद, अब मूलों का योगफल देखो, मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक
बटे में एक्स क्यूब का गुणा, क्या होता है एक्स क्यूब का गुणा, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणा। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद है, इसके दो मूल होते हैं। एक्स का गुणांक का मतलब होता है जो एक्स के साथ में होता है, एक्स के साथ में गुणांक, फॉर्मूला का माइनस जे लगाओ, एक्स गुणांक है 5, एक्स स्क्वायर का सॉरी, इधर पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर गुणा, तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 3, तो माइनस के 5/3 अपने पास क्या आ जाएगा ये आंसर, माइनस के 5/3 आपका आंसर है, ये आप निकाल सकते हैं। 11 नंबर का देखो आप, 12 द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 4x बराबर में 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। बहुत बच्चे यहीं पर परेशान हो जाते हैं, कैसे कि समीकरण क्या है आपका, समीकरण है 3x² माइनस के 4x बराबर में 0, अचर पद नहीं है, 0 को इस साइड लाओ, 3x² माइनस के 4x प्लस के 0, जी कहलाएगा आपका अचर पद, ठीक है ना। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणनफल, एक्स स्क्वायर का गुणन, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणन। अब ध्यान सुनो, अचर पद, अब जैसे समीकरण अगर हम देखते इसके डायरेक्ट, तो ये समीकरण में जी कहते भैया उधर का अचर पद था ही नहीं, हम क्या लेकर देते भैया, जब अचर पद नहीं है तो आपको क्या मानना पड़े, इधर का अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद को मानो 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है 3, कितना है 3, और 3 का भाग अगर अपन 0 में देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ सकता है, तो जी भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर जी देखते हैं आंसर क्या दे रहे हैं, 0/3 तो देना है, तो 0 दे रहे हैं, तो 0 पे आप टिक मारेंगे, ठीक। इस तरीके से आपको मूल और गुणनफल से संबंधित फॉर्मूला इस तरीके से आपको लगाना है। 12 हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 13 नंबर एक क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि यदि इसमें ये द्विघात बहुपद जिसके 0.5 दे रहे हैं और -3 दे रहे हैं, तो वो द्विघात बहुपद है, तो अल्फा का मान दे रहा है समझ लो 5, बीटा का मान दे रहा है -3। ध्यान से सवाल समझना इसको, क्योंकि कभी कभार शून्यांक देते, कभी कभार डायरेक्ट दे देते। डायरेक्ट कहते हैं कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है, तो उधर पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है, लेकिन इधर पर दे रहे हैं अलग अलग अल्फा का मान। तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, जी। तो x का गुणांक, तो x² माइनस अल्फा का मान 5 और बीटा का मान कितना है -3 इंटू एक्स प्लस के अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3, x² माइनस 5 माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस के 3 इंटू एक्स और 5×3=15, प्लस का गुणा भाग माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो x² माइनस 5×3=8x माइनस के 15, इधर पर 0 और मान लीजिए भैया, द्विघात समीकरण बनाते हैं तो इधर पर 0 अच्छा रहेगा, जी आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। जब भी दो मूल दे हैं तो द्विघात बहुपद आपको बनाना आना चाहिए, मूलों का योगफल निकालना आना चाहिए, गुणनफल निकालना आना चाहिए, और दो शून्यांक देंगे तो द्विघात बहुपद बनाना आपको आना चाहिए। इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो जो हम अभी बात कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन देते हैं, क्या कह रहे हैं, ये द्विघात बहुपद ज्ञात जिसके शून्यांकों का योगफल, देखो ध्यान से, योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्रमशः को अर्थ क्या है, पहले योगफल की बात कर रहे थे, योगफल कितना है -3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा, द्विघात बहुपद है तो दो मूल लेने पर अल्फा बीटा तो -3, और फिर गुणनफल की बात कर रहे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना देंगे 2, ये अल्फा इंटू बीटा ये अल्फा प्लस बीटा। बस द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, देखो पूरे है -3 तो तुम 3 रख दो और इसको 2 भी रख दो, इधर पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है मूलों का शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दे रहा है,
गुणनफल 2, तो अल्फा प्लस बीटा को मान रखना -3। अल्फा इंटू बीटा को मान कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 3x, ये आपका आंसर है बराबर 0 बराबर 0, ये आपका आंसर है। आंसर आप करेंगे शून्यांक भी दे सकते हैं और मूलों का योगफल और गुणनफल भी दे सकते हैं, तो भी पूछेंगे आपसे कि मूलों का आपको क्या बताना है, द्विघात बहुपद बताइए। तो ध्यान रखना है बस, जितने सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इधर से पेपर आपका कहीं नहीं जाने वाला। आप देखो 15 नंबर क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्यांक ज्ञात करो। इतनी क्वेश्चन पढ़ के रह जाओ, पहले शून्यांक फटाक से ज्ञात कर लो। शून्यांक का अर्थ क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद की आपको करना है गुणनखंड पूर्ण। शून्यांक का मतलब 0 के बराबर करके x के 2 मान आपके निकलेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर क्या है, यदि कोई संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो एक मान लेना है आपको। 10 का गुणा पहले करना है 1 में, कैसे करना है, 1 गुणा 10, 10 एक हम 10 का गुणा 10 के गुणनखंड ऐसे तोड़ो कि उनका जोड़ घटाना कितने बन जाए, 7 बन जाए। तो हमें पता है 10 कौन सी पहाड़ी में आते हैं, 2 की पहाड़ी 5 बार में 10, 2 5 10, और 2 और 5 को अगर अपन जोड़ दें कितने आएंगे 7, यानी कि योगफल 7 और गुणनफल 10। तो एक्स स्क्वायर 2x 5x 10 बराबर 0, दोनों के आप क्या कर देंगे जोड़, एक्स को मान ले लो तो x प्लस 2, इधर से 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। x प्लस 2, एक संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल सही जा रहा है, और दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 0। अगर दोस्तों आपको द्विघात बहुपद सॉल्व करना नहीं आता है तो आप यूपी बोर्ड एग्जाम का कम से कम 10 और 15 नंबर का पेपर आप छोड़ करके आएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए द्विघात समीकरण यदि आपको नहीं आते हैं सॉल्व करना तो इसको आप सीखिए, समझिए, इनको आप प्रत्येक पद को 0 के बराबर करना है, x की वैल्यू निकालना है, मतलब शून्यांक ज्ञात करना है। x बराबर -2, x बराबर -5, तो जी आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू का मतलब क्या है, पहली वैल्यू कहलाती है अल्फा का मान यानी -2, और दूसरी वैल्यू कहलाती है बीटा का मान -5, ठीक है ना, अल्फा बीटा के मान है। अब वो क्या कह रहे थे, शून्यांक तो ज्ञात कर लिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। मतलब क्या निकल रहा है इधर से, अपन इधर पर लिखेंगे जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर। कैसे जांच करने, मूलों के योगफल से और गुणनफल से। बस मूलों का योगफल को फॉर्मूला लगाओ, मूलों का योगफल बराबर, हिंदी में भी लिख दो और गणित में भी लिख दो, मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान रखना इस चीज को, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अब -x का गुणांक, अब जो चीज के इधर से रखने, अल्फा बीटा के मान तो देखो जी हैं इधर पर, अल्फा का मान -3 बीटा का मान -3। अब इसको रखना है समीकरण से, -x का गुणांक कितना है, -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 7 है, कितना है आपका 7 है, x का गुणांक है आपका कितना 7, तो माइनस फॉर्मूला का है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक आपका कितना 1, कितना है आपका 1 है, कुछ नहीं है 1 मानना है, जैसे हमने भी माना था इधर पर, ठीक है ना। x स्क्वायर गुणांक कितना मानते, 1 मानेंगे। अब इसका मान धरो, अल्फा का मान कितना है -2, और बीटा का मान कितना है -5, 1 का भाग 7 में देंगे तो -7 बनेगा, -2 प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -5 बराबर -7, -2 -5 कितने हैं, -7 बराबर -7। इस तरीके से आपको इस सवाल को लगाना। अब ये मूलों का योगफल से किया अपन ने, अब हमको करना गुणनफल से भी करना है। सत्यता के बराबर बराबर आना चाहिए, जांच का अर्थ यही होता है कि बराबर ही आना चाहिए। अब मूलों का गुणनफल देखो, अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर मूलों का गुणनफल यानी कि पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, इनका गुणनफल इनटू अचर पद। देखो दादा अचर पद कितना आ रहा आपका, अचर पद कहाँ से देखेंगे, अपने इधर से, जीव अचर पद
अचर पद मतलब वो जिनके साथ ए बी सी डी के अक्षर ना हो। तो अचर पद आपके पास कितना है 10 है। कितना है आपके पास 10। ये कहाँ भाग गया। अचर पद आपके पास कितना है 10। तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना है आपका 1। अल्फा का मान कितना है अल्फा बीटा के मान अपन ने निकाले थे इधर पर कहाँ पर जी -2 -5 -2 और -5 एक का भाग 10 में देंगे 10 माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10 आपका सिद्ध हो गया। इस तरीके से आपको करना है कि सत्यता की जांच के हैं दिक्कत नहीं करने का चाहिए अपन को पहले तो द्विघात समीकरण जो भी दे रहे हैं उसको सॉल्व कर लेने। तो कहेंगे वो कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें। तो शून्यांक ज्ञात करने का मतलब है जो भी गुणनखंड आप तोड़ेंगे उनको 0 के बराबर रखेंगे। एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी। जैसे एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगे एक अल्फा मानना एक बीटा फिर करना जांच करने पर अच्छी मस्त हेडिंग में डालना जांच करने पर। तो मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक उधर से रखना समीकरण से एक्स स्क्वायर का गुणांक उधर से रखना ऊपर से मान रख लेंगे। अल्फा बीटा के मान आप जी नीचे निकाल लिए होंगे पहले से। तो आप बराबर जी आएगा ऐसे मूलों का गुणनफल भी आपका बराबर आएगा तब आप कहेंगे कि आपका सवाल सही है। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये आपका ये था 15 नंबर का। अब देखने को आगे 15 हो गया। अब देखो 16 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन यदि द्विघात बहुपद के -1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक दे रहा हूं कितना -3 तो भी क्या कह रहा है तब के का मान ज्ञात करो। इसको मोस्ट डाल लो अपन का डाल लो मोस्ट। तो ये सवाल आना ही आना है आपका। तो जब भी एक शून्यांक की बात करें तो भैया जो एक्स की वैल्यू आप देते हैं एक्स बराबर -3 एक्स का मान बहुपद में रख दो। एक्स का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का है आपका बहुपद है के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 क्या है 0। और जब भी के को मान पी को मान कछु को भी मान निकालने हैं आपको 0 के बराबर मान लेना समीकरण। तो 0 के बराबर मान लेंगे और एक्स की वैल्यू रख दो -3 जिधर x से उधर का रख देना -3 के -1 और 3 का वर्ग करेंगे सो 9 माइनस का वर्ग करेंगे सो प्लस इसको गुणा करेंगे प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -3 के प्लस के 1 बराबर जी सवाल आएगा ही आएगा। बस समीकरण चेंज हो सकता नहीं तो हमारे अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे बिल्कुल पेपर में यही सवाल आएंगे ना तो संख्याएं चेंज होंगी और ना कुछ चेंज होगा। आपको यही सवाल देखने के लिए डायरेक्ट मिलेंगे। गुणा में अंदर गुणा कर दो 9 को गुणा 3 में करेंगे सो 9 के 9 का गुणा 1 में करेंगे सो -9 और 3 के प्लस के 1 बराबर 0। 9 के में से 3 की गया तो कितने की बचे 6 के -9 में से 1 गया तो क्या बचा -8 बराबर 0। 8 को पक्षांतर कर दो की बराबर 8/6 2 चौके 2 तिया की बराबर 4/3 जी आंसर है। तो इस तरीके से अपन लोगों को के की वैल्यू निकालनी है कुछ नहीं है इसमें बस एक शून्यांक कहते हैं कि एक शून्यांक कितना है तो उसको आप x के बराबर माने और जो भी x का मान रहेगा उसको हम क्या करेंगे समीकरण में रख देंगे। वो आपका बहुपद दे रहे हैं कि -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1 दे रहे हैं तो इसको अपन को करना पड़े 0 के बराबर कर दो। बस जहाँ x है उधर x की वैल्यू रख दो और जैसे ही मान रखेंगे आपको कुछ नहीं करना है कहीं वर्ग होंगे कहीं जुड़ेंगे कहीं घटेंगे कहीं भिन्न होगी बस वो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन था ये 16 नंबर का। देखते हैं और कितने सवाल है 16 हो गए 17 नंबर क्वेश्चन जी वाला क्वेश्चन मोस्ट डालो ये सब मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके आएंगे हैं क्या कह रहे हैं यदि बहुपद a x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करो। कौन दिक्कत नहीं है हमने अभी हाल देखा था ये क्या कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल 4 है शून्य गुणनफल 4 है
मतलब क्या क्या वो चाह रहा है भी, हमसे जी कहना चाह रहे हैं कि तो मूल गुणनफल का फॉर्मूला लगा दो, इसमें मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा दो, लगा दो। मूल गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणा। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तुम्हारे साथ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। तो मूल गुणनफल क्या है, मूल का गुणनफल इसका मान कितना दे रहे हैं 4। अचर पद कहां से ले आए, जी समीकरण से -6, जिसके आगे जिस संख्या देंगे जो चिन्ह लग रहा है वो चिन्ह भी लेना पड़ेगा, अगर ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर का गुणन का है ए, तो ये ए लिख दो, बस खत्म करो। 4 पे ले आओ, ए पे ले जाओ, तो ए बराबर का है -6/4। काय को मान निकालना तो ए को मान निकाल तो आओ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। अब ध्यान से सुनो कि अभी हमने मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल से फॉर्मूले तो लगाए थे, लेकिन ऐसा भी लगाने के लिए अपने पास आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि तो मूलों का गुणनफल बताओ, वे मूलों का गुणनफल दे देंगे तो फिर भी अपन को मूलों का गुणनफल देंगे तो फिर अपन को ए का मान, पी का मान, सी का मान निकालने के लिए बोले तो अपन को मूल गुणनफल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितना हुआ 17 नंबर का सवाल को देखो अभी। 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जांच कीजिए, जांच करके बताएं हमें कि त्रिघात बहुपद f(x) बराबर 2x³ माइनस के 5x² माइनस के 14x प्लस के 8 के शून्यांक हैं कि नहीं है। मतलब ये त्रिघात बहुपद के ये शून्यांक हैं कि नहीं है, तो हमें पहले जांच करने पड़े। जांच करेंगे तो ये सब x के मान है, तो अपन घर पर क्या करेंगे, x बराबर 4 रखने पर, तीनों बार रखने पड़े अपन, x बराबर 4 रखने पर। तो समीकरण क्या था, f(x) बराबर 2x³ माइनस 5x² माइनस के 14x प्लस के 8, कितने हैं आपके 8। जहां पर x से उधर पर आपको कितना रखना है 4 रखना है, 5 गुणे 4 14 गुणे 4 प्लस 8, और f(x) की जगह पर भी अपन x की जगह पर रखना है 4 रखना है। दो 4 चौके 16 चौका 64, 5 गुणे 4 चौके 16, 14 चौके 56 प्लस की 8, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 16 पंचे 80, 56 प्लस 8, 8 2 8 8 16 की 6 लगाइए, 2 और 1 3, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है तो 6 8 5 13, 36 का बचा 0 बचा, यानी कहने का अर्थ है x बराबर 4 रखने पर अपन कितना आया 0 आया है, यानी F4 है ये, सॉरी अपने F4 है, 0 आएगा तो इसका मतलब है 4 शून्यांक है। अब x बराबर -2 रखने पर, 2 रखने पर रख दो, समीकरण क्या था, f(x) बराबर 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस की 8, 2 गुणे -2 का क्यूब 5 गुणे 2 का वर्ग 14 गुणे -2 -2 प्लस की 8 करो सॉल्व, 2 गुणे माइनस के घन करेंगे माइनस, 2 घन करेंगे 8, इनका गुणा करेंगे -5, 2 का वर्ग करेंगे प्लस 4, 14 दूनी 28 प्लस की 8, 8 दूनी 16, 4 पंचे 20, x 8 प्लस के माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, इधर भी अपन क्या आएगा प्लस आएगा। अब सही चलेगा, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस माइनस संख्या जोड़ेंगे तो 6 2 और 1 36, इनको जोड़ देंगे तो प्लस के 36 36 करेंगे क्या बचा 0, यानी कि f और x की वैल्यू कितनी रखी थी -2, तो 2 बराबर भी अपने पास 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या निकला
कि -2 भी शून्यांक है। अब अपन को 1/2 भी रखने पड़े। 1/2 रख दो। x बराबर, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, x बराबर -1/2 रखने पर f(x) बराबर, समीकरण क्या था, 2x³ -5x² 14x + 8, और क्या था अपने पास, माइनस नहीं था, प्लस है अपने पास, प्लस की 1/2, क्या है अपने पास, प्लस की 1/2। करें इसको थोड़ा सा, ये भिन्न टाइप में चला जाएगा। x की वैल्यू रखेंगे 1/2 का क्यूब, 5 गुणे x की वैल्यू 1/2 का वर्ग, 14 गुणे 1/2 प्लस में 8, चलिए 2 गुणे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 5 गुणे 1/4, 2 सत्ते 14 प्लस के 8, 2 चौके 8, 1/4, 5/4 -7, इनको सीधे डायरेक्ट कर दूं। 8 में से 7 का कितने बचे, 8 में 7 का प्लस का 1 बचा, ठीक है ना। अब इसके नीचे भी एक मान लो, डायरेक्ट करो सीधे, 4 लासा ले लिया, 1 -5 + 4, 4 1 5 -5/4, 5 में से 5 लगा 0/4, तो कहा गया 0, यानी कि f 1/2 का मान भी अपने पास कितना आ गया, 0, कितना आ गया 0। तो कहने का अर्थ जांच करके देखो साहब हमें कि ये 4, -2 और 1/2 शून्यांक है कि नहीं। मान रखने पर सबके मान 0 आ गए हैं, तो समझ जाओ शून्यांक है। तो अपन क्या कहेंगे, इधर लास्ट में अपन लोग लास्ट में कह देंगे अतः पहले मान क्या रखा था अपन ने, x का मान, x का मान रखा था अपन ने कितना, 4, x का मान 4 -2, 4 -2 और 1/2 बहुपद के शून्यांक हैं। काय के शून्यांक हैं, बहुपद के शून्यांक हैं, बहुपद के शून्यांक हैं। तो इस तरीके से हमको करना है। अभी सवाल खत्म ना हुआ, 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना होगा। अभी सवाल खत्म, अब क्या करें, साथ में ही शून्यांक तो होगा, पता चल गया, साथ में ही शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। जैसे अभी अपन ने निकाला था, तो अब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे अपन। कौन से, त्रिघात बहुपद की। अभी द्विघात बहुपद की चला रहे थे, अब निकालेंगे त्रिघात बहुपद की। और अब जांच करने के लिए अपन लोग इधर बगल में करेंगे, क्योंकि कलर थोड़ा चेंज कर लें अपन लोग। शून्यांकों इधर पर लिखेंगे अपन लोग, गुणांकों के बीच संबंध। तो पहले अपने पास क्या है, मूलों का योगफल। ये डायरेक्ट करो, हिंदी में ना लिख करके, देखो कैसे हम बता रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, ठीक है ना। अब अल्फा का मान आपका कितना था, 4, अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, और गामा का मान कितना है 1/2 बराबर x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है -5, कितना है, सॉरी 1000 देख लो, x² गुणांक है -5 और x³ का गुणांक है 2, तो -5/2 इधर पर लिखेंगे, जो फॉर्मूला का माइनस और -5 और बटे x गुणा 2। इसको सॉल्व करो, 4 -2 प्लस की 1/2, 5/2 जी आ गया आपका। इसको सही से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, 4 में से 2 गए 2 प्लस 1/2, 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 बराबर 5/2 आपका आ जाएगा, 5/2 जी आपका आ गया। अब जो होगा मूलों का योगफल, अब मूलों का गुणनफल भी निकालने पड़ेगा। अब मूलों का गुणनफल आपका क्या है, 2 तरीके से, एक निकलता है अल्फा बीटा
एक निकलता है बीटा गामा, फिर निकलता है गामा अल्फा, और फिर इधर पर आता है एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ध्यान रखना ये चीज। अब कुछ लोग कहेंगे अल्फा बीटा के मान कहाँ है जी, तो है अल्फा बीटा के मान। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2, 3 शून्य निकले, इन्हीं को कहते हैं बीटा, और ये आ गया अपने पास का गामा 1/2। अल्फा बीटा गामा के मान रख दो, मान इसके 4 -2, इसका मान रखेंगे 4 -2 प्लस -2 गुणा 1/2 प्लस 1/2 और 4, इसके नीचे देखो अल्फा का मान अल्फा का मान क्या रखना है अपन को, अल्फा का मान रखना है 4, और बीटा का मान कितना रखना है -2, और बीटा का मान -2, गामा का मान 1/2, गामा का मान 1/2 गुणा में 4। एक्स का गुणांक ऊपर से समीकरण से देखना पड़ेगा अपन को। एक्स का गुणांक कितना रहेगा, एक्स का गुणांक है -14 जी, -14, और एक्स की गुणांक है 2, -14/2, -14/2, माइनस के 14 बटे में एक्स की गुणा में 2। अब इन्हें को सॉल्व करने पड़े अपन को। 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गए, -1, 2 दूनी 4 प्लस 2 गए, 2 सत्ते 14, -7 बचे। अब माइनस के 8 माइनस के 1 कितने होगा, -9, 9 में से 2 कितने होते, -7। बस जी आपका आंसर है, मतलब बराबर सत्यता की जांच कर रहे हैं। अब अचर गुणनफल और देख लो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के अचर पद बटे में एक्स की गुणा। तो काम करने का अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, गामा का मान 1/2 है। अचर पद कितने हैं आपके, कितना है अचर पद है आपका कितना 8, कितना है 8/2। अचर पद है 8, एक्स की गुणांक है 2, काट 2 से 2 कट गए, 2 चौके 8, 4 को बड़ा यूज करो, माइनस के 4 एकम 4 और -4 बराबर बराबर आना चाहिए, बराबर आ गया। तो यानी हमने पहले ये सिद्ध किया कि शून्यांक जी आपके हैं कि नहीं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आपके बहुपद के शून्यांक। अब फिर इसमें जी कह रहे थे वो बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाए। तो भैया शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध, तो आपके पास ये चीज है इस तरीके से त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल, और फिर दो बहुपदों को लेना पड़ेगा, और दो बहुपद को लेने के बाद दो बहुपदों को लेने के दो बहुपदों को ले मतलब दो शून्यांकों का गुणनफल का योगफल निकालेंगे, फिर अपन बहुपद का क्या करेंगे गुणनफल निकाल करके तीनों कंडीशन में आपकी क्या क्या बराबर बराबर आपके आंसर आएंगे। तो आपने सत्यता की जांच कर ली। इस तरीके से आज आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है वही आपने लगाए हैं। इन्हीं में से आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके पेपर में देखने के लिए दोस्तों मिले। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से कमेंट करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी हमने आपके लिए हिंदी की वीडियो डाली है, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1 की जो बहुविकल्पिक कुछ जो 5 नंबर के आने हैं, यदि आपने वो वीडियो ना देखी तो उसको भी देखिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य से हम भरोसा करके साथ।